तो साउंड के तीन कैरेक्टरिस्टिक है। पहला कैरेक्टरिस्टिक है लाउडनेस। लाउडनेस मतलब तीव्रता, कितनी जोर से तुम बोलते हो किसी चीज को। तो लाउडनेस है ना, जो तीव्रता हो गया किसी साउंड का, वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये याद रखना कि लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। एंड ये एक फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला कोई और होगा, ये एक रिलेशन है। ये मैंने लिख रखा है, इट इज नॉट अ फॉर्मूला बट अ रिलेशन। तो यहाँ देख लो, लाउडनेस किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्पलीट्यूड पे। और ये के क्या है? के कोई कांस्टेंट होगा, और ए क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। ओके, एंड ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस क्या होता है? डेसिबल हो जाता है। तो ये याद रखिए, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन तुमसे यहाँ से पूछ सकता है कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एंड एक रिलेशन से तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर एम्पलीट्यूड ये है तो इतना लाउडनेस था, अगर एम्पलीट्यूड ये है तो लाउडनेस कितना होगा। ओके, क्लियर है? यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन से करा दे रहा हूँ। ओके, देखो लाउडनेस है ना, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। ओके, जैसे मैं एक क्वेश्चन से बता रहा तुम्हें। ठीक, अब क्वेश्चन देखो, इफ एम्पलीट्यूड, सर इसके पहले का पेज बताओ ना सर। मैं बोल रहा हूँ कि लाउडनेस है ना, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाउडनेस क्या होता है? किसी आवाज की तीव्रता, तुम कितनी जोर से बोल रहे हो, वो चीज किस पे डिपेंड करेगा? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ओके, एंड लाउडनेस हो गया, एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है? तो लाउडनेस जो होता है ना, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। और ये एक रिलेशन है, फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूला इसको मत मानना, ये फॉर्मूला नहीं है, एक रिलेशन मैंने दे रखा है। फॉर्मूला कुछ और होगा, ये रिलेशन है, रिलेशन याद रखना। यहाँ पे के क्या है? के कांस्टेंट है, और ए एम्पलीट्यूड है। और ऐसा यूनिट क्या होता है? डेसिबल होता है इसका, लाउडनेस का। क्लियर है यहाँ तक? सर डेसिबल। यस सर। हाँ, डेसिबल। ओके, देखो एक क्वेश्चन से समझा रहा हूँ। इफ एम्पलीट्यूड इज 2 रख लो। ओके, देन लाउडनेस is 8 if amplitude is 4, then loudness क्या होगा? एक क्वेश्चन है। ओके, एंड मैंने तुम्हें लाउडनेस के लिए एक रिलेशन बताया था ये, तो तुम है ना इस रिलेशन को यूज करना। मैंने क्या बताया है? लाउडनेस इक्वल टू क्या हो जाता है? के इंटू ए स्क्वायर। ओके, तो पहले हमें एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है? 2, और लाउडनेस कितना है? 8। तो ए जब हमारा 2 है तो एल कितना है? 8 है। ओके, क्लियर है ये? तो यस सर। हम 8 डालेंगे, और के एंड 2 का जब वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा? 8/4 आएगा। तो पता चल गया। अब बोला गया कि हमारा एम्पलीट्यूड 4 है, तब लाउडनेस क्या होगा? लाउडनेस का फिर फॉर्मूला क्या हो जाता है? के इंटू स्क्वायर। का वैल्यू होता है 2, तो ये 2 हो गया, और ए का वैल्यू कितना दिया गया? 4 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 32। लाउडनेस कितना हो गया? 32 डेसिबल। ओके, तो ये ध्यान में रखना तुम। क्लियर है? सो हम यहाँ पे, क्या सर? तुम्हें कोई डाउट नहीं है ना इसमें? सर फिर से एक बार बताओ। ओके, देखो, मैंने बोला कि लाउडनेस है किसी भी साउंड की तीव्रता, वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। एंड एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करता है? लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दैट साउंड। किसी भी साउंड का जो लाउडनेस है ना, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, लाउडनेस इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। ओके, किसी को कोई डाउट है? ओके, जिया। Sir, what do you mean by amplitude? एम्पलीट्यूड आई थिंक तुम्हें लास्ट क्लास नहीं तुमने देखा है, तो तुम्हें डाउट होगी, तो मैं डाल दूंगा वो वीडियो, तुम देख लेना। एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है ना, कि किसी भी जो वेव हो गया, साउंड हो गया, तो किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सेंटर पोजीशन। ओके, तो सेंट्रल पोजीशन से किसी भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो उस
वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। मैं वीडियो डाल दूंगा, देख लेना, उसे क्लियर हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वहाँ पे। बस ये अभी रिलेशन ध्यान में रख लो कि लाउडनेस होता है एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। और डिपेंड कैसे करता है, तो ये रिलेशन है तुम्हारा लाउडनेस इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और एक क्या हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, उसका स्क्वायर करना है। और इसका यूनिट होता है लाउडनेस का, क्या होता है, डेसिबल होता है। एंड उसपे क्वेश्चन था कि अगर किसी साउंड का एम्पलीट्यूड हमें 2 दिया गया है तो डेसिमल 8 डेसिबल है, लाउडनेस 8 डेसिबल है। अगर एम्पलीट्यूड 4 हो जाएगा तो लाउडनेस क्या होगा। तो हमें पहले हमें क्या दिया है यहाँ पे, लेकिन सर दिया है। इसमें सर लाउडनेस तो सर दी गई है ना सर, एक। तो वो जब एम्पलीट्यूड 2 था तब दिया गया है। 4 पे लाउडनेस क्या होगा, 2 था तो अच्छा 4 सर, था, ये हाँ सर। 2 था तो लाउडनेस 8 था। अब एम्पलीट्यूड 4 है तो अब लाउडनेस कितना होगा। ओके, तो हमें पहले ये दोनों दिया गया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू 2 रखेंगे और एल का वैल्यू 8 रखेंगे। तो हमें के का वैल्यू पता चल गया 2। ओके, अब हमें के का वैल्यू पता चल गया और हमें क्या पता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी पता है, के का वैल्यू पता चल गया हमें, ए का हमें दिया गया है। तो अब जब एम्पलीट्यूड 4 होगा तो हम लाउडनेस निकाल लेंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 32 डेसिबल तुम्हारा लाउडनेस हो गया। ओके, सर यहाँ पे K stands for what? के कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तुम सी मान लो, एक्स मान लो, जेड मान लो, वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। ओके, Okay sir. ये, हाँ, और ये एक्चुअल फार्मूला नहीं, ये एक रिलेशन है। यहाँ समझाने के लिए मैंने तो यूज किया है। एक्चुअल फार्मूला लाउडनेस का कुछ और है। एंड मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये एक मैंने रिलेशन बस तुम्हें समझाने के लिए कि लाउडनेस एम्पलीट्यूड से कैसे रिलेट है, कैसे कोरिलेटेड है, वो एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए मैंने तुम्हें ये रिलेशन बताया है। ओके, तो ये बस ध्यान में रखना, इससे आगे तुमसे नहीं पूछेगा नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के पेपर में। ओके, उसे बस ये पूछ सकता है कि हाउ लाउडनेस इज रिलेटेड विद एम्पलीट्यूड। तो वहां पे ऑप्शन हो सकता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, या हो सकता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, या फिर हो सकता है इट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, या फिर हो सकता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो तुम्हें चूज करना होगा। तो तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के, वो तुम्हें पता होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए मैंने ये बता दिया था। एंड कुछ सर मुझे sounds- सर ये पीछे वाला पेज दिखाना सर थोड़ा। हाँ सर, इस वाले में मुझे ये समझ में नहीं आया कि अपन ने 2 × 4 स्क्वायर क्यों किया सर। देखो, पहले हमें क्या दिया गया है, हमें एम्पलीट्यूड दिया गया है, एम्पलीट्यूड दिया गया, लाउडनेस निकालना है। लाउडनेस भी दिया गया है। 2 पे एम्पलीट्यूड लाउडनेस कितना है, 8 डेसिबल है। ओके, यस सर। और मैंने लाउडनेस का क्या फॉर्मूला लिखा है तुम्हें, के इंटू ए स्क्वायर। ओके, लाउडनेस कितना दिया गया तुम्हें, सर लाउडनेस 8 है। और के का वैल्यू तुम्हें पता है, सर के का वैल्यू, हाँ सर के का तो अपन निकाल के आएगा ना सर। हाँ, तो मैं के का ऐसे ही लिख दूंगा। और ये जो 8 डेसिबल लाउडनेस है, किस एम्पलीट्यूड पे लाउडनेस है ये, क्वेश्चन पढ़ो सही से। इफ एम्पलीट्यूड इज 2, अगर एम्पलीट्यूड 2 है तब लाउडनेस कितना होगा, 8 होगा। ओके, तो लाउडनेस हमने 8 लिख दिया, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा जी यहाँ पे, जिया तुम मुझे सुन पा रही हो। ओके, भरत, हाँ सर, आ रही है सर आवाज। तो जो 8 डेसिबल है लाउडनेस, वो किस एम्पलीट्यूड पे है, सर 2 पे है सर। 2 पे है। 2 एम्पलीट्यूड पे 8 लाउडनेस। ठीक है, तो यहाँ एम्पलीट्यूड डाल दिया, इसका स्क्वायर में करूंगा। अब ये कितना हो गया, के इंटू 4 हो गया। के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/4। के का वैल्यू 2 आ गया। अब दिया गया तुम्हें कि अब है ना एम्पलीट्यूड 4 है और लाउडनेस पता करना है। फिर लाउडनेस का फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू ए स्क्वायर। ओके, के का वैल्यू पता चल चुका है कितना है,
यस सर 2। 2। और एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है? किस एम्पलीट्यूड पे 4 हमें लाउडनेस पता करना है? 4। मैं क्या करूंगा, सर 4 आ का गया। स्क्वायर कर दूंगा। ओके, ये है, ये हो गया 32 डेसिबल। क्लियर है यहाँ पे? यस सर आ क्या गया। कोई डाउट है? सोहम, कोई डाउट है तुम्हें? नो सर। भारत, भारत है ये नहीं, भारत है यहाँ पे। कोई डाउट है क्या क्या सर? तुम्हें? कोई डाउट है तो पूछ लो जल्दी। मैं बता दूंगा, नहीं। कोई इशू नहीं है, डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, मिस्टर वायरल, तुम्हें कोई डाउट है? अच्छा, सुनाई नहीं दे रहा उसे। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ूं। तो ये यस कुछ है सर। ना, साउंड्स है जिसके है ना डेसिबल दिया है, ये तुम्हें याद नहीं करना, बस एक बार देख लो, इसमें कुछ नहीं है। जब तुम नॉर्मल सांस लेते हो ना, तो तुम्हारे सांस का जो लाउडनेस होता है वो 10 डेसिबल होता है। जब तुम धीरे से कुछ कुछ है ना बोलते हो धीरे धीरे, इसे क्या कहते हैं, बड़बड़ाना कहते हैं, तो वो 30 डेसिबल के करीब होता है लाउडनेस। जब जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे बात करने में है ना लाउडनेस, मेरी बात का लाउडनेस है मेरे साउंड का अभी होगा 60 डेसिबल होगा। जब तुम किसी ट्रैक पे जाते हो, बहुत भीड़ भाड़ रहती है, हॉर्न वगैरह बजता रहता है, तो वो 70 डेसिबल होता है। एंड फैक्ट्री हो गया ना, फैक्ट्री में किसी प्रोडक्शन वर्क चल रहा है, तो वो 80 डेसिबल डेसिबल पे तकरीबन वर्क करता है। तो ये बस ध्यान रखो, इससे कुछ नहीं आना जाना। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ये बस एक डाटा दिया गया तुम्हें, एक बार देख लो, इसे कुछ नहीं है, इसे ध्यान में मत रखना। ओके, चलो अब जो अगला कैरेक्टरिस्टिक है वो है पिच। तो पिच होता है ना, वो पिच मान लो कि दो, एक मैन है और एक वीमेन है। ओके, मैन जब बात करता है तो ये इसके इसके लाउडनेस होता है 60 डेसिबल, और जब महिला बात करती है तो इसके साउंड का भी सर जो इनके लाउडनेस होता है, डेफिनेशन या ध्यान में रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है ना? नहीं नहीं, ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं तुम्हें, बस रिलेशन ध्यान में रखना है तुम्हें, वहीं से तुम्हारा काम हो जाएगा। ओके, ठीक। तो देखो, एक मान लो पुरुष है, उसके आवाज की तीव्रता है 60 डेसिबल, एंड एक महिला है, उसके आवाज की तीव्रता भी है 60 डेसिबल। ओके, तो तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कि कौन पुरुष है या फिर कौन महिला है? तो जनरली तुम देखोगे ना कि महिला की जो आवाज होती है ना, सुरीली टाइप की होती है, एंड जो पुरुष होता है उसका उतना सुरीला आवाज नहीं होता है। तो यहाँ पर तो लाउडनेस दोनों का सेम है, तो लाउडनेस क्या हुआ हमारा, फेल कर गया यहाँ पे। लाउडनेस से हम ये नहीं कर पाएंगे, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लाउडनेस वहां पे काम नहीं करेगा। फिर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारा, आएगा पिच। ओके, तो पिच क्या होता है? पिच है ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देख लो, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ये एक फिर से रिलेशन है, इसको फॉर्मूला मानना है, एक रिलेशन है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा, वेट 1 मिनट, कोई, ओके, अब पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी मतलब अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाऊंगा तो पिच भी बढ़ेगा, एंड फ्रीक्वेंसी को अगर मैं घटाऊंगा तो पिच भी क्या होगा हमारा, घटेगा। ओके, तो इसका मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर किसी चीज को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीजें भी बढ़ेंगी, अगर दूसरी चीज को घटा रहे हैं तो पहली चीजें भी घटेंगी, तो दैट इज नोन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो पिच भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे तो पिच भी घटेगा। ओके, तो ये फिर तुम्हें ध्यान रखना है कि पिच तुम्हारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ओके, और जब लाउडनेस सेम होता है, जैसे यहाँ पे देखो लाउडनेस 60 डेसिबल है, एंड महिला का भी लाउडनेस 60 डेसिबल है, तो दोनों मर्द और महिला का लाउडनेस 60 डेसिबल है, तब हम पिच का यूज करते हैं दो आवाज को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग पहचानने के लिए। ओके, एंड फिर मैं एक इस पे क्वेश्चन करा दे ताकि तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। एंड देखो यहाँ पिच का ये फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो गया, पिच का जो है ना एसआई यूनिट क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी का है। ओके, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का कोई एसआई यूनिट नहीं होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, तो पिच का जो एसआई यूनिट होगा वो फ्रीक्वेंसी का ही होगा, इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट किसी को याद है क्या?
मैं तो भूल गया हूँ, बताओ किसी को याद है तो। व्हाट सर? तो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट याद है तुम्हें या किसी को? ये सब है ना, तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा, तो याद रखा करो ये छोटी छोटी चीजें। पीयूष तुम्हें याद है इसका फ्रीक्वेंसी का ये ऐसे यूनिट? सर वन डिवाइड। फ्रीक्वेंसी का तो नहीं पता। हाँ, कोई बोल रहा था 1 डिवाइड। आवाज नहीं आ रही, बोलो सर पीयूष। 1 डिवाइड बाय टाइम पीरियड। वो फॉर्मूला हो गया। किसी को याद नहीं? जिया तुम्हें याद नहीं है? सोनू? सर HZ हेरिटेज। उसको क्या पढ़ते हैं? उसको हर्ट्ज पढ़ते हैं। हर्ट्ज वैज्ञानिक था। ओके, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? हर्ट्ज हो गया, ये याद रखना। ऐसा यूनिट पूछ देगा फंस जाओगे। तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? HZ हो जाएगा। और ये रिलेशन याद रखना। फ्रीक्वेंसी का। हाँ, फ्रीक्वेंसी और पिच का दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। ओके। ओके सर। और ये पिच जो होता है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कमेगा तो पिच भी घटेगा। ओके। एक क्वेश्चन में दे रहा, उसका आंसर है ना, तुम लोग को भेजना है चैट बॉक्स में। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is 5 hertz, then its pitch is 10 hertz. If frequency, किसी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर ले। आंसर मेरे को चैट बॉक्स में चाहिए। ओके। एंड आंसर देने से पहले मेक श्योर करना कि मैं एक्सप्लेनेशन पूछूंगा कि कैसे हुआ है, तो बिना जाने हुए रैंडम आंसर ना दे। नहीं आता मैं फिर बता दूंगा, कोई इशू नहीं, बट रैंडमली आंसर मत करें। किन किन ने दे दिया है आंसर, बोल सकते हो अपना अपना आंसर। आंसर मेरे को मिला नहीं अभी तक किसी का। मैं वेट कर रहा, जल्दी करो। ऐसे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल फिर दिक्कत हो जाएगी। न्यूमेरिकल आना चाहिए। किसी का बना तो आंसर भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। किसी को फॉर्मूला या फिर रिलेशन याद रखना तो यहाँ से देख सकते हो। P इक्वल टू के इंटू फ्रीक्वेंसी। के क्या है? कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, और फ्रीक्वेंसी। सर किसी को फॉर्मूला देखना तो यहाँ से देख सकते के हो। मल्टीप्लाई बस कुछ नहीं करना है। हाँ, बस नॉर्मल सा फॉर्मूला। अब इसमें तो फॉर्मूला में बस वैल्यू डालना है और निकल जाएगा आंसर तुम्हारा। तो जल्दी बताओ मेरे को आंसर कितना आ रहा है। Can you please show the question? ओके। अगर फ्रीक्वेंसी किसी वेव का 5 हर्ट्ज है तो उसका पिच कितना है? 10 हर्ट्ज है। एंड अगर सर फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन, सर ऑप्शन। there is no option, you have to solve it numerically with pen and paper। तुम्हें आंसर भेज दें चैट में।
चलो मेरे को लग रहा है ऐसे तुम लोग टाइम काफी लोगे। देख लो, सिंपल सा फॉर्मूला है, पिच इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, के इनटू फ्रीक्वेंसी, तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, अब पहला वाला केस को देखो, 5 है तो ये कितना दिया है, 10 दिया है। ओके, तो पिच इक्वल टू के इंटू फ्रीक्वेंसी बोला था। ओके, पिच कितना दिया है, 10 दिया है, के नहीं पता, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 5 दिया है। ओके, के का वैल्यू कितना हो गया, 10/5, 2 आ गया। अब दूसरे केस में देखो, दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 8 दिया है, पिच पता करना है। तो पिच इक्वल टू क्या होता है, के इंटू फ्रीक्वेंसी। के का वैल्यू हमें पता चल चुका है, 2 है, फ्रीक्वेंसी हमें दिया गया है 8 हर्ट्ज, कितना हो गया, 16 हर्ट्ज। बस इतना सिंपल तो था, वैल्यू पता करना था तुम्हें। क्लियर है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट नहीं है ना? सर फिर से समझा। सर आ गया सर समझ में। मैंने यहाँ पे बताया था कि ओके, बाकी जिनको आगे ठीक है, इसे फिर से समझा दे रहा हूँ। पिच इक्वल टू के इंटू फ्रीक्वेंसी बोला था। ओके, एंड तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है कि अगर फ्रीक्वेंसी है 5 है, माइक ऑफ कर ले प्लीज, तो पिच 10 है। ओके, तो देखो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला ये था, फ्रीक्वेंसी मैंने 5 दे रखा था, के नहीं पता, ये 10 दे रखा था, तो यहाँ से के का वैल्यू पता चल गया, कितना हो गया, 2। यहाँ तक क्लियर है ना? यस। Yes. हाँ, अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। अब अगर फ्रीक्वेंसी क्या है, 10 है, सॉरी 8 है, तो पिच कितना होगा? तो फ्रीक्वेंसी हमारा 8 है और फ्रीक्वेंसी 8 हो गया, के का वैल्यू हमें पता चल चुका है 2 है, तो पिच कितना हो जाएगा, के इंटू फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 16 हर्ट्ज हो जाएगा। ओके, क्लियर है सोहम? मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. ओके, थर्ड पैरामीटर हो जाता है, वो सर फिर क्वालिटी से हो जाता एक है। बार बताओ ना। तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आया? ये सर मुझे पिच पे फॉर्मूला सर समझ एक में आ गया छोटा ना? सा डाउट था सर, मैं पूछूं सर? हाँ बोलो। यस सर, समझ में सर आया। मैं ये कह रहा था कि मतलब ये पिच में से सर ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे सर, साउंड में से सर हाँ एग्जाम मतलब में? क्वेश्चन तुम्हारे, हाँ ऐसे ही आ जाएंगे, 2 वैल्यू दे देंगे, पूछ देंगे कि अगर मैं इसे 2 गुना कर दूं या 3 गुना कर दूं या आधा कर दूं तो ये डबल हो गया, ट्रिपल, वो तुमको तुम्हारे दिमाग के ऊपर छोड़ देगा, वो उसी को घुमा फिरा के देगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। एंड ज्यादा होगा तो अभी मैं कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा यहाँ पे, जो इसने पूछ रखा है, उसके बाद तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ओके, सर वैसे सर अरिहंत की बुक में सर उसी मतलब वैसे ही आते हैं ना सर क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन वैसे ही आएंगे तुम्हारे। ओके सर। सर क्वेश्चन कोई बाहर से तो नहीं आएगा ना? क्वेश्चन बाहर से ही आएंगे, डाटा अलग होगा। ओके, सर मतलब ये बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा? नहीं बुक से कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। वैल्यू चेंज होगी मतलब? हाँ डाटा चेंज होगा, वही तुम बोलो, मैं डाटा चेंज होगा उसका। ओके, एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी हो जाता है साउंड का, वो हो गया क्वालिटी। तो ये बस है ना, डिफरेंस से 2 अलग अलग साउंड हो गए ना, वो तुम्हें आइडेंटिफाई कर पाओगे। जैसे तुम कोई सुनता होगा, सोनू निगम का कोई सुनता होगा साउंड, कोई अरिजीत सिंह को सुनता होगा, तो दोनों के साउंड की जो क्वालिटी है ना, ये क्वालिटी अलग अलग है, तो ये साउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए होता है। इसमें कुछ है ना कि ये एम्पलीट्यूड पे या किसी चीज पे डिपेंड करता है, तो बस ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है क्वालिटी को। जैसे कोई अरिजीत सिंह को सुनता है, वो उसे सुनकर बता सकता सर है कि ये क्वालिटी अरिजीत में सिंह से सर का कोई भी आवाज है, क्वेश्चन नहीं वो आएगा सोनू सर? निगम का सुनता है। नहीं क्वालिटी से नहीं आएगा, बस बस इतना समझ लो कि साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। ओके, जो तुम्हारे मेन क्वेश्चन होंगे वो पिच से होंगे ओके एंड सर। वो उससे होंगे, लाउडनेस से होंगे। ओके, लाउडनेस से? इसमें कुछ है नहीं, हाँ ओके लाउडनेस से सर। होंगे। ओके, अब है ना कि एक रेंज ऑफ हियरिंग हो जाता है, तो रेंज ऑफ हियरिंग को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक हो जाता है तुम्हारा ऑडिबल साउंड, जिसे तुम सुन सकते हो, एक हो जाता है इनऑडिबल या इंफ्रासोनिक, जिसे तुम नहीं सुन सकते हो, और एक होता है अल्ट्रासोनिक, उसे भी तुम नहीं सुन सकते हो। ओके, तो जो जो ऑडिबल साउंड का रेंज हो गया ना, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हो गया। हम और जो ह्यूमन है, ह्यूमन का कान है ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का साउंड वाली फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। ओके, तो ये तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, समझो, ये तुमसे डायरेक्टली पूछ लेगा, विच फ्रीक्वेंसी इज सेंसिटिव टू द ह्यूमन ईयर्स। ह्यूमन के सर इसी जो वजह से मानव सर के अपन, सर इसी वजह से अपन ये नॉर्मल ब्रीथिंग को सर सुन नहीं पाते, क्योंकि ये 10 dB की होती है सर।
हाँ, तो नॉर्मल ब्रीदिंग तुम नहीं सुन पाते हो, वो तुम्हें बस फील होता है कि हम ब्रीथ कर रहे हैं, इस और उससे तुम सुन नहीं पाते हो। ओके, तो ये ध्यान में रखना। सर वैसे रेंज डीबी में ध्यान में और ये रखना, हर्ट्ज में सर कोई डिफरेंस है सर? डीबी अलग चीज हो गया, हर्ट्ज अलग चीज हो गया। अच्छा सर, सर इसमें डिफरेंस क्या है सर, बता सकते हो? डिफरेंस क्या है, वो लाउडनेस को डिनोट करता है और ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। ओके सर। जैसे मैं बोलूँ कि किलोग्राम और मीटर में क्या डिफरेंस है, तो किलोग्राम क्या करता है, वजन को डिनोट करता है, मीटर क्या करता है, डिस्टेंस को डिनोट करता है। यस सर। तो सेम चीज है, वो कोई और पैरामीटर हो गया, ये कोई और पैरामीटर हो गया। ओके, ओके सर। एंड सेकेंड हो गया इनऑडिबल या फिर इंफ्रासोनिक साउंड, और इसका रेंज याद रख लेना, इसका जो रेंज होता है ना, ये लेस देन 20 हर्ट्ज हो जाता है। ओके, और जितने भी तुम्हारे अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं या फिर चक्रवात आते हैं या फिर समुद्रीय वेव होती है या फिर जो हाथी वगैरह होता है, ये सब ये साउंड प्रोड्यूस करता है, 20 हर्ट्ज से नीचे का साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, एंड लास्ट है तुम्हारा अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का रेंज तुम ये याद रख लेना, 20,000 से ज्यादा हर्ट्ज होता है, और जो मानव का कान है वो उसे नहीं सुन सकता है। बस जो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया या फिर चमगादड़ हो गया, मच्छर हो गया, इस तरह के जो छोटे छोटे मॉस्किटोज या फिर एनिमल्स हो गए, वो इन वेव्स को बस डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड एक नोट पॉइंट ये ध्यान में रखना, जो बैट हो गया, चमगादड़, वो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी कर सकता है और डिटेक्ट भी कर सकता है। ओके, अल्ट्रासोनिक साउंड के कुछ ये है, ये देख लेना। ओके, यूज है वो देख लेना तुम। मैं सोच रहा हूँ कुछ ये एक ह्यूमन ईयर बच गया है, तो वो मैं बाद में करा दूंगा, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा ह्यूमन ईयर, मुझे याद नहीं, मैंने 8th में पढ़ा था ओके अपने टाइम सर। पे, सर मैं ये 2012 पूछ में रहा पढ़ा। था कि सर ऑडिएबल और साउंड वेव्स और इनऑडिएबल और इंफ्रासोनिक इन वेव्स में सर डिफरेंस क्या है? इनऑडिबल और इंफ्रासोनिक दोनों एक ही नाम है। जैसे किसी आदमी का दो नाम होता है ना, तो हाँ वही सर। उसके हाँ। दो नाम है, तो दोनों सेम आदमी, सेम चीज है। बस ये ध्यान रखना कि हाँ इसका जो सर, मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, ऑडिएबल और इनऑडिएबल में सर डिफरेंस क्या है? ऑडिबल मतलब इसे सुन सकते हो, इसे नहीं सुन सकते हो। ऑडिबल मतलब जो सुन सकते हो तुम, इनऑडिबल मतलब तुम नहीं सुन सकते हो। तो हम ओके 20 सर। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से ना कम का सुन सकते हैं और ना ही 20 हर्ट्ज से ज्यादा का सुन सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ओके सर। कुछ है अल्ट्रा वेव्स, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के कुछ ये है यूजेस है, वो देख लेना, बट मेरे को लगता नहीं वो आएगा, लेकिन देख लेना फिर भी। ओके, एंड मैं है ना कुछ क्वेश्चन करा दे रहा, एंड क्वेश्चन में पहले कुछ फॉर्मूला लिख दे रहा, एंड उस बेस पे तुम्हारे है ना सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, ताकि तुम्हें है ना फिर सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। पहला उस दिन मैंने क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी का, और ये फॉर्मूला है सर ना, इसमें सर ध्यान में रहना चाहिए सर तुम्हें। इसमें ये लास्ट पेज है सर, वो वाला आप बाद में कराओगे? हाँ, वो मैं कभी कर दूंगा, वो छोटा सा है, बस ध्यान में नहीं है मेरे को कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, नहीं सर, इसमें ये है ना सर, नॉइस एंड म्यूजिक एंड नॉइस पॉल्यूशन वगैरह अरे सब कुछ। वो नॉइज वगैरह नहीं है कुछ भी, वो देख लेना तुम लोग। नॉइज पॉल्यूशन है, बहुत ज्यादा आवाज होता है तो उसकी वजह से नॉइज पॉल्यूशन हो जाता है, नॉइज एंड म्यूजिक क्रैकर्स की वजह से हो जाता है, ट्रैफिक में होता है, वो सब नॉर्मल चीजें, वो तुम देख लेना खुद से। जो जरूरी था मैंने वो बता दिया। क्वालिटी क्या होता है, पिच क्या होता है, कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, अगर मैं उसे डबल कर दूं या वैल्यू चेंज करूं कैसे वो चेंज होता है, वो मैंने बता दिया। वो सब थ्योरेटिकल पार्ट है, उस पर कुछ नहीं कर सकते, उससे आने जाना भी नहीं है। ओके, ये सर एक मिनट फ्रीक्वेंसी सर, दोबारा क्या, सर दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? फ्रीक्वेंसी आपने जो फर्स्ट टाइम बताया था स्टार्टिंग में, वो मैंने नहीं देखा था। मतलब फर्स्ट टाइम क्या, ये सारी चीजें। सर फ्रीक्वेंसी, टाइम, टाइम पिच इक्वल अच्छा वो अ, और जो सर राइट अच्छा करें। वो मैं बताना मेरे लिए, सोनू, मेरे लिए वो बताना मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल है। मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, तुम कोशिश करना उसे समझने की, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मेरे को बोला, मैं तुम्हें पर्सनली समझा दूंगा। ओके, ओके सर। हाँ, तो ये अभी मैं कुछ फॉर्मूला है ना वो याद रख लो। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है फ्रीक्वेंसी का ही, और सारे क्वेश्चन तुम्हारे इसी पे बनेंगे। ओके, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस।
इसी को वाइब्रेशन से बोलते हैं। सो हम ये फॉर्मूला सब ध्यान में रखो, तुम भूल जाते हो फॉर्मूला वगैरह। ओके, अपॉन गिवन टाइम। ये 2 फॉर्मूला हुआ। तीसरा फॉर्मूला मैंने बोला था वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। सर इस सेकंड फ्रीक्वेंसी इक्वल ये हो टू, ये गया। आपने ये काय का साइन लगाया है सर आपने? ये इसका मतलब होता है नंबर। ओके, ओके सर। इसका मतलब हो गया नंबर। ये लाओ मैं लिख देता हूँ, कंफ्यूजन होगा बाद में। ये होता है नंबर, होता है इसका मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। ओके, एंड ओके अभी सर। मैंने बोला था अब पिच का क्या होता है? के इंटू फ्रीक्वेंसी। ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन ध्यान में रहना चाहिए। और लाउडनेस का क्या हो जाता है? के इंटू ए स्क्वायर। ओके, के क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। एंड ए क्या हो गया? एम्पलीट्यूड हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं अभी क्वेश्चन कुछ करवा रहा और उसे समझा दूंगा। ओके, ओके सर। हाँ बोलोगे तो मैं शुरू से ही पूरे क्वेश्चन ही करवा देना, बट मैं चाहता हूँ पहले तुम लोग है ना पहले इससे एक बार रीडिंग डाल देना कि इसका यूज कहाँ पे है। जैसे कुछ एप्लीकेशंस दे रखे हैं अल्ट्रासोनिक्स का, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं करा दे रहा अभी। ओके, सर ये क्या लिखा है सर, ये रिलेशन लिखा है क्या? हाँ ये रिलेशन है, ओके सर। मैं सही से कर दे रहा। और तुम श्योर रहो तुमसे पिच पे या फिर लाउडनेस पे जो क्वेश्चन पूछेंगे इससे ही रिलेटेड होगा, इससे अलग नहीं होगा। मैं अभी तुम लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग सॉल्व करना सर उसे। नवोदय के कोई आपसे पहचान के होंगे ना? नवोदय का कोई पहचान का मेरा? यस सर, कोई सर वगैरह? नहीं नहीं, मेरे कोई सर तो है मेरे, मतलब मैं खुद नवोदय से हूँ ना, तो मतलब कुछ पूछना है तुम्हें क्या? तो सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। हाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो अच्छा होगा, लेकिन उसके लिए पढ़ना होगा। ओके, सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगह नहीं है, तो हम कैसे करेंगे सर? तो तुम सैनिक का तैयारी कर सकते हो, उसका नहीं फिर मैं बता पाऊंगा तुम्हें। तो सर फिर फॉर्म भर के कुछ फायदा नहीं होगा? फॉर्म भर के देखो, अगर हो जाता है तो ठीक है, कोई रिस्क थोड़ी है फॉर्म भरने में, कोई तुम भी एक्शन कोई थोड़ी लेने जा रहा। फॉर्म भर दो। ओके, यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा एंड तुम लोग को सॉल्व करना है। ओके, एंड ओके चलो। अगर आंसर भेजने से पहले है ना, तुम्हें वो आंसर का एक्सप्लेनेशन भी तैयार रखना। ओके, पहला क्वेश्चन है तुम्हारा जो तुमने पूछा, क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारा अरिहंत का, ये ध्यान में रखना। ओके, तो ध्यान देना इसे। अ साउंड वेव हैज फ्रीक्वेंसी of 2 kilohertz. Okay, and wavelength of 35 centimeter. Okay, if an observer is 1.4 kilometer away from the source at what time interval, what time interval could the observer hear the sound? एंड तुम्हारे ऑप्शंस दे रखे हैं 2 सेकेंड, बी हो गया
20 सेकेंड, सी हो गया 0.5 सेकेंड एंड डी हो गया 4 सेकेंड। इसे तुम्हें सॉल्व करना, ओके। एंड तुम्हें आंसर भेजना है। आंसर भेजने से पहले याद रखना कि मैं क्रॉस ये करूंगा, एक्सप्लेनेशन पूछूंगा तुमसे, ठीक है? तो आंसर देकर मत भेजना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगा। सर आप अभी मतलब ये पूरी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी तो कराओगे? नहीं, पूरी नहीं कराऊंगा मैं, अभी बस कुछ कुछ क्वेश्चन है वो कराऊंगा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फिर तुम लोग पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके लाओगे, एंड देन जब कोई डाउट होगा या फिर मैं किसी दूसरे दिन पूरा ये कंप्लीट करा दूंगा सॉल्यूशन अलग से, ओके? अभी ओके मैं चाह सर, रहा हूँ न्यूमेरिकल पे ओके सर। प्रैक्टिस कर लो। हाँ सर। किसी से सॉल्व कर तो बताना मेरे को, ठीक है? सर मैंने भेज दिया है। ओके, सोहम को लग रहा है सी। सोहम तुम्हारा ही डाउट था ये ना? यस सर। तो अभी कैसे सॉल्व हुआ ये? माइक माइक ऑफ करो प्लीज, माइक ऑफ कर लो। किसी और से बना या नहीं, या मैं बता दूं इसे? सर बता दो, क्योंकि सर वैसे तो आ रहा था, बट इसमें क्या सर, इफ एन ऑब्जर्व 4 किलोमीटर अभी तो नहीं आ रहा। तो वो बहुत इजी है, तुम्हें ध्यान करो, ऐसे क्वेश्चन तुम्हें आएंगे। फिर देखो, मैंने बोला था ये फॉर्मूला याद रखना, ये 4-5 फॉर्मूला जो तुम्हें मैंने बोला था याद रखना, ओके? ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ओके, एंड वेवलेंथ दिया गया है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से हमें क्या पता चल जाएगा? देखो, कहीं फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ किस फॉर्मूले में आ रहा है? वेलोसिटी। वेलोसिटी पता चल जाएगा, वेलोसिटी। ओके? तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 2 किलो हर्ट्ज। 70। 70। 70 नहीं होगा। हाँ सर, नहीं होगा। इसे हम क्या करते हैं ना, हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे, किलो हर्ट्ज में है, ओके? और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये सेंटीमीटर में है। तो पहले इसे हम है ना स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक? और इससे यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, और ये कितना बचेगा? ये हो जाएगा 700 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गया। 700। और डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है,
कितना है डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना दिया गया है? 1.4 किलोमीटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मीटर में, यहाँ पे किलोमीटर में, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे 1400 मीटर हो जाएगा। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो यूनिट का ध्यान में रखना, यूनिट तुम्हें बराबर चेंज करना होगा। ओके, मतलब सर इसमें क्या दो हो गया? फॉर्मूले 1400। लगते सर, एक बायोवेलोसिटी वेलोसिटी का और एक इसका सर टाइम का। हाँ, तो वो तुम्हें ध्यान में रखना है। ये कट कितनी टाइम्स में कटेगा? 2 सेकंड में। ओके, 2 सेकंड होगा आंसर। तो तुम्हारा गलत था वो। ऑप्शन मैच कर लो, क्या है ही नहीं वो। कौन सा था? 6 का? सर ए 6 है का ये सर। है। ठीक है, ठीक है, तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ूं या कोई डाउट है यस इसमें? सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बाकी बच्चों के रिस्पॉन्स नहीं आते, ये देखकर थोड़ा सा मेरे को अजीब लगता है। भरत का नहीं आ रहा है, मिस्टर वाइलर भी नहीं बोल रहा है। कोई तुम लोग को डाउट है भरत कोई? नहीं। ओके, मिस्टर वायरल। ओके, मैं अब दूसरा क्वेश्चन दूं तुम लोग को? सर एक ये वाला करवा दो सर, ये सर यस सर। 4 वाला। इफ साउंड ऑफ lightning is heard after 12 seconds of lightning, किसका then किसका किसका ये distance। बताओ ना। कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये बताओ। माइक ऑफ करो प्लीज। सर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, मैं बता रहा फोर्थ नंबर। वेट 1 मिनट, मैं फोर्थ नंबर बता रहा, एंड ध्यान दो। ओके, मैं पहले तुम लोग से पूछ लेता हूँ। इफ साउंड इज साउंड ऑफ लाइटनिंग, ओके सॉरी, इफ साउंड ऑफ, ये तुमने सॉल्व कर लिया था सोमना? नो सर। तो तुमने ये तो नहीं पूछा मेरे से, तुमने 6, 8 एंड 9 पूछा था। आफ्टर 12 seconds, okay, of lightning, then distance of observe, इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। ऑब्जर्वेशन ऑफ साउंड फ्रॉम द प्लेस वेयर lightning occurs, lightning occurs। ओके, तुम्हें दिया गया है, क्या दिया गया? गिवन क्या है? स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है। स्पीड ऑफ साउंड, इसमें दिक्कत क्या है तुम्हें पीयूष? डिस्टेंस पूछा है ना तुमसे, कितनी दूरी पे है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? पीयूष मेरे को सुन पा रहे हो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम होता है या स्पीड इनटू टाइम? स्पीड कर लो। हाँ सर होता है। स्पीड तुम्हें दिया गया है, स्पीड यहाँ दे रखा है ना? हाँ सर दिया तो है सर। स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू 330। और टाइम दिया गया यहाँ पे 12 सेकेंड। तो इसमें तुमको दिक्कत कहाँ पे था बताओ? दोनों हाँ को सर। मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है ये ना? 39-60 हाँ मीटर सर हो ये जाएगा। वेलोसिटी कहाँ दिया है सर? वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है ना, तो स्पीड इनटू टाइम कर लो तुम, क्या दिक्कत है? मैंने वेलोसिटी लिख दिया, स्पीड लिख लो। ओके सर। तो ये फॉर्मूला सब तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
कोई और डाउट है तुम लोगों को? देखो कोई भी न्यूमेरिकल, देखो अपना बुक पढ़ के कोई भी न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करवाना है तो करवा लो, बाकी सब तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सर फिर से एक बार दिखाओ ना सर। देखो यहाँ पे है ना दिया गया है कि एक है ना ये होता है, तो बिजली गिरती है तो बिजली 12 सेकंड बाद तुम्हें सुनाई देती है। सर आपने ये अभी बारह- फॉर्मूला नहीं लिखवाया था सर डिस्टेंस का? सर डिस्टेंस तो ये इक्वल टू स्पीड डिस्टेंस का मल्टीप्लाई फॉर्मूला टाइम। मैं तुम्हें डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, वो तुम्हें खुद आने चाहिए। और 6th क्लास के बच्चों को डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इनटू टाइम होता है। ये तुमको बस दिमाग लगाना है। हाँ सर। तुम्हें सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी कि हाँ यहाँ पे मैंने डिस्टेंस दिया है और तुम्हें ये पता करना है, वो तुम्हें खुद से सोचना पड़ेगा। पूछ तो रहा है कि कितनी दूरी पे है यस सर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो डिस्टेंस फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें क्या दिया गया है और क्या पता करना है, उसका एक फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। हाँ सर, मतलब फॉर्मूला अपन को खुद से बनाना पड़ेगा। खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए बोल रहा है। फॉर्मूला बना हुआ है, तुम्हें ध्यान में होना चाहिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर यहाँ 2 लगेगा। बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, सीलिंग ऑफ अ कंसर्ट हॉल जनरली, ओके। देखो वो कवर इसलिए किया जाता है ना, जो रिजिड बॉडी होता है ना, तो वहां से साउंड रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, जैसे तुम क्या करना ना, किसी भी रूम में चारों दरवाजे वगैरह सब कुछ बंद कर लेना, एंड कभी देखते हो तुम ऐसे आवाज तेज आवाज करोगे ना तो तुम्हारी आवाजें है ना गूंजेगी, वहां पे इको होंगी। ओके, लेकिन तुम क्या करोगे ना कि जब अपने जो रूम है, रूम के चारों दीवार पे कुछ सॉफ्ट कपड़ा रख दोगे, कुछ सॉफ्ट मखमल की तरह कोई चीजें रख दोगे, एंड देन तुम चिल्लाओगे तो तुम्हारी आवाजें गूंजेगी नहीं, इको नहीं होंगी, वो तुम्हारी साउंड को है ना ऑब्जर्व कर लेता है। इसलिए तुम कभी भी सिनेमा हॉल से में जाओगे तो उसके जो छत वगैरह देखते हो ना, तो वहां पे सॉफ्ट सॉफ्ट ये लगा रहता है, जो ये होता है पंच वगैरह कुछ होता है, मुझे नहीं पता नाम क्या कहते हैं उसे, ये लगा सॉफ्ट कपड़ा या फिर कुछ लगा होता है जो साउंड को है ना ऑब्जर्व कर लेता है। ओके, जैसे तुम एक घंटी को मारते हो और वहां पे अपना हाथ ले जाओ, तुम्हारा हाथ बहुत सॉफ्ट है, तो वहां पे है ना वो घंटी का आवाज धीरे धीरे कम होने लगता है। ओके, तो साउंड है ना रिजिड बॉडी से जब टकराएगा तो इको क्रिएट होगा, लेकिन अगर वो सॉफ्ट बॉडी से टकराएगा तो क्या होगा ना, तुम्हारा साउंड नहीं आएगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता साउंड के। ओके, क्लियर यहाँ पे? तो व्हाट इज द आंसर? The ceiling of a concert hall are generally covered because बी हो जाएगा, they can absorb noise। क्लियर है ये? क्लियर है, या फिर कोई डाउट है तो फिर बोलो, या फिर कोई और क्वेश्चन है तो वो बोलो, मैं वो बता दे रहा फिर। एक 7वां नंबर क्वेश्चन है, वो ट्राई करोगे क्या? यस सर। हेलो, ओके, 7वां नंबर क्वेश्चन ट्राई करो, ये बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। और आंसर भेजने से पहले श्योर हो जाना कि किया कैसे है, सिर्फ आंसर मत भेजना मेरे को। एक आदमी है, एक रिंग को क्या करता है, रिंग सब मेटालिक ब्लो के घंटी बजाता है, मेटालिक बेल नियर a strong concrete wall. He hears the echo after 0.3 second. Okay, if the sound moves, okay, sound moves with a speed of 340 meter per second, the wall is from far from you. Okay, sorry, from him। वो कह रहा है ना कि एक आदमी है
ओके, और यहाँ पे एक घंटी है इस तरह का, एंड वो क्या करता है ना, वो आदमी इस घंटी को बजाता है। ओके, और यहाँ पे एक दीवार है, कुछ दूरी पर है, x दूरी पे है। तो जब घंटी बजाता है ना तो इससे आवाज निकलता है, ऐसे जाता है, तो इस दीवार से टकरा के इको होके इस आदमी को सुनाई दे देता है। ओके, और सुनाई कितनी देर बाद देता है इको, उसको 0.3 सेकेंड बाद। ओके, स्पीड तुम्हें दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया गया है, तुमको ये दूरी पता करना है कि कितनी दूरी पे ये दीवार है। ओके, और आंसर तुम्हें दिए गए हैं 102 मीटर, बी हो गया 11 मीटर, सी हो गया 51 मीटर, डी हो गया 30 मीटर। तो सॉल्व करके बताना आंसर, ऐसे रैंडम या आंसर देख के मत बताना मेरे को, एक्सप्लेनेशन क्लियर हो तभी बताना, नहीं तो मत बताना मेरे को। प्रॉब्लम किसी को ये समझ नहीं आया तो फिर बोलो, फिर से समझा दे रहा हूँ। प्रॉब्लम क्लियर है सबको ना? अगर प्रॉब्लम क्लियर है तो ये एक्नॉलेजमेंट मेरे को दे दिया करो कि हाँ क्लियर है, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ। हाँ ओके, क्लियर है। ओके, तो सॉल्व करके जल्दी से मेरे को आंसर बताओ कि क्या है आंसर। एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, दीवार से 1 मीटर की दूरी पे, किसी दूरी पे है, मान मैंने एक्स मान लिया, वो इस घंटी को बजाता है, और घंटी से क्या होता है ना, आवाज जाता है और इस दीवार से टकराने के बाद फिर इंसान को सुनाई देता है, और कितनी देर बाद सुनाई देता है, 0.3 सेकेंड के बाद उसे आवाज सुनाई देता है। तो ये घंटी और इस इंसान के बीच में कितनी दूरी है वो पता करना है तुम्हें। भारत को ए लग रहा है। ओके, किसी को कोई और आंसर लग रहा है तो वो भी बता दो। बोलो कोई ये है तो हमको सी लग रहा है, एंड इसे ये लग रहा है। ओके, पहले का है, नहीं बना, या मैं बता दूं? मैं बता दूं क्या? तो मैं 1 मिनट है ना म्यूट कर रहा अपना, तुम लोग जल्दी से सोचो आंसर, मैं एक काम कर ले रहा। बताइए सर। प्लीज, मैं बता दूं? ओके, देखो आई डोंट नो कि क्यों नहीं बन पाया, बट मैं बता दे रहा हूँ। देखो,
यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये क्या हुआ, पहले यहाँ तक गया, ओके, और यहाँ से यहाँ का दूरी मैंने मान लिया कि x है, ओके। तो x जाने में लगा और x आने में लगा, तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हुआ साउंड को जाने और आने में, x प्लस x कितना हो गया 2x। यहाँ तक क्लियर है या डाउट है किसी को? सर नहीं है सर, डाउट आ रहा समझ आ रहा है ना? किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर बाद में मत बोलना कि ये x कैसे आया है फिर 2x कैसे हो गया। यहाँ से मैंने मान रखा है कि इस घंटी से या इस कैसे घंटी हुआ? से इस दीवार का दूरी मैंने x मान रखा है, और ये पहले आवाज जाएगा फिर रिटर्न आएगा, तो जाने में x दूरी तय किया और आने में भी x दूरी तय किया, तो कितना दूरी तय किया, वो 2x दूरी तय किया, ओके। क्लियर है यहाँ तक? और देखो हमें डिस्टेंस ही पता करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला याद होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दिया गया है सर, स्पीड इनटू टाइम 140 दिया है, टाइम दिया है 0.3 सेकंड, ये कितना हो जाएगा 102 मीटर होगा, और डिस्टेंस हमने कितना पता कर रखा है 2x, ओके 2x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 102/2 कितना हो जाएगा 51 मीटर, ओके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। डाउट है या क्लियर है यहाँ पे? सर क्लियर नहीं है। कहाँ पे डाउट है ये बताओ। सर पूरा क्वेश्चन ही डाउट है। तो पूरा क्वेश्चन डाउट है, मतलब क्या डाउट है ये एक्सप्लेन करोगे फिर मैं बता पाऊंगा ना कि क्वेश्चन नहीं समझ में आया या फिर दिक्कत है। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ में हिंदी आया। बुक से पढ़ाइए। देखो मैंने बोला कि एक आदमी है और वो क्या करता है, यहाँ पे जो घंटी रखा है उसको बजाता है, एक घंटी से जो आवाज आती है ना वो एक सामने पड़े दीवार पे जाकर टकराता है, और फिर वो आवाज उसके वापस आके कान में गूंजता हुआ आवाज नहीं सुनाता है। तुम जैसे कभी कुएं में बोलोगे ना तो वो आवाज है ना फिर रिटर्न आ जाएगी इको होकर गूंज कर, ओके। तो वो गूंज या इको है ना उसे 0.3 सेकंड बाद सुनाई देती है, एंड स्पीड तुम्हें दे रखा है 340 मीटर पर सेकंड। तो पूछ रहा है कि इस घंटी और इस दीवार के बीच कितनी दूरी है, तो मैंने मान लिया कि दूरी x था, तो ये जो आवाज था टोटल कितना दूरी तय किया, तो x डिस्टेंस जाने में तय किया और x की दूरी आने में तय किया, ओके। तो टोटल डिस्टेंस कितना तय किया उसने 2x किया, ओके। और डिस्टेंस का फॉर्मूला तुम्हें पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, माइक ऑफ कर ले प्लीज। 340 स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड कितना 340 मीटर पर सेकंड एंड टाइम है 0.3 सेकंड, तो डिस्टेंस कितना हो गया 102 मीटर। 2x इक्वल टू कितना हो गया 102 मीटर, तो x का वैल्यू हो गया 102/2, ये हो गया 51 मीटर। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे किसी को डाउट है यहाँ पे? सर हिंदी बुक से पढ़ाइए। हिंदी से पढ़ा दूंगा बट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें विष्णु? सर नवोदय की एग्जाम तेलुगु लैंग्वेज में नहीं होती क्या? तेलुगु लैंग्वेज में भी होती है सर फिर वो कौन से स्टेट के लिए? वो चेक कर लेना, मेरे पास है वो लिस्ट में भेज दूंगा, ओके। एक सर सभी एक ही लैंग्वेज पेपर में में होती सर है? मैं रुक जाओ एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दे रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये सब चीजें ना दोनों लैंग्वेज आती है सर, हिंदी इंग्लिश।